फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है लाइव ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस चैनल पे आपको ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जीएस का बूस्ट क्विस्टर किया जाएगा। ठीक है, यानी पूरा आपका क्वेश्चन पूरा कराया जाएगा, वो भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो आपको इसमें किस प्रकार से आंसर देना होगा, तो आपको सबसे पहले आंसर कमेंट में ऑप्शन नंबर, यदि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आता है तो ऑप्शन को ए पर क्लिक करना होगा। यानी ए आपको लिख कर ए पर क्या करना होगा, आपको ए पर क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसे आपको जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो लेमार्क ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए देना होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कमेंट में लिख देना है। उसी प्रकार जिस प्रकार से अगला स्लाइडर चलेगा क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 3 का, यदि आप लाइव से वीडियो चाहना चाहते हैं, लाइव पर चाहना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको इस चैनल को जल्द से जल्द आपको कम से कम 100 सब्सक्राइबर करना होगा। 100 सब्सक्राइबर करने के बाद आपको सुबह में मॉर्निंग के समय में 6 बजे आपको लाइव लेकर आएंगे। पूरे क्वेश्चन आपको बारीकी से आपको पूरे समझाते हुए चलेंगे और किस प्रकार से आपको आंसर याद होते चला जाएगा दोस्तों। तो चलिए, आपको सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको आगे की ओर बढ़ते हैं। आपको जैसा कि देख रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, सर्वप्रथम किसने किया था, तो आपको आंसर है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, ऑप्शन नंबर सी है या ऑप्शन नंबर डी है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है, जो लेमार्क एंड ट्रेवीरेनस ने, ठीक है, लेमार्क तथा ट्रेवीरेनस ने किया था जीव विज्ञान का शब्द का प्रथम प्रयोग। उसके बाद अगला क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किनके नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक किनके नाम से जाने जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, अरस्तु। क्या होगा, अरस्तु। तो आपको अरस्तु पर क्या करना होगा, कमेंट में जरूर आपको लिखना होगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा समय भी दिया जाएगा, ऑप्शन लिखने के समय कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बात करते हैं। जीव विज्ञान आपका क्या है, जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। ऑप्शन नंबर ए है कि ऑप्शन नंबर बी है कि ऑप्शन नंबर सी है कि ऑप्शन नंबर डी है। तो आपको कमेंट में ज़रूर लिखना होगा कि जीव विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो अरस्तु के कहते हैं। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, अरस्तु को कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को बात करते हैं। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। तो यदि आपको आंसर आता है तो ऑप्शन में नीचे कमेंट में ज़रूर लिखे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थियोफ्रेटस। ऑप्शन नंबर ए, थियोफ्रेटस। वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है, तो थियोफ्रेटस है। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो पहला ऑप्शन में आपका अरस्तु है, जो आप जानते होंगे कि अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं, और थियोफ्रेटस भी आपको बताया दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है, जो हिप्पोक्रेटस है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी है जो हिप्पोक्रेटस है। ऑप्शन डी है जो गैलन है। गैलन आपको इस चैप्टर में पढ़ने का ही नहीं है, तो ऑप्शन पहला नंबर खत्म हो गया। अरस्तु भी आपका पहला खत्म हो गया और जियोथ्रेपस भी खत्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आपका राइट आंसर है, हिप्पोक्रेटस। ऑप्शन नंबर सी, हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, तो हिप्पोक्रेटस के कहते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ठीक है, बोटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन है जो ग्रीक फ्रेंच है। उसके बाद आपका लैटिन है। ऑप्शन सी है जो आपका पुर्तगाली है। तो आपका ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जो आपका ग्रीक है, जो बोटनी शब्द की उत्पत्ति से ली गई है, ना कि आपका फ्रांच भी नहीं है, लैटिन भी नहीं है, पुर्तगाली भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जो आपको हिस्टोरिया प्लूटोनियम पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, ये आपको याद किस प्रकार से करना होगा, तो आपको याद है तो कमेंट में लिखें, नहीं याद है तो आप ध्यानपूर्वक देखते रहना है। हिस्टोरिया प्लूटोनियम, ठीक है, तो आपको हिस्टोरिया प्लूटोनियम है किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला में है जो अरस्तु हैं।
ठीक है, ये आपका राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है जो ऑप्शन डी है जो डार्विन है, हिप्पोट्रेटस है, ये भी ऑप्शन गलत है। आपको हिप्पोट्रेटस भी आपको बता दिया गया है, तो थियोप्रेटस होगा। कौन होगा? थियोप्रेटस होगा, जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है, थियोप्रेटस हिस्टोरिया पुस्तक ने लिखे थे। ठीक है, हिस्टोरिया पुस्तक कौन लिखे थे? तो हिप्पोट्रेटस नहीं बल्कि आपको थियोप्रेटस लिखा गया था। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 बात करते हैं, हिस्टोरिया एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम पुस्तक लेखक कौन है? हिस्टोरिया, ये ध्यान रखना है आपको, ए पहला जो आपका लेटर है हिस्टोरिया एनियम। ठीक है, एल्युमिनियम, तो आपका एल्युमिनियम ए से ही आ होता है। क्या होता है? ए से ही आ होता है, तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरस्तु। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों की किसकी शपथ दिलाई जाती थी? चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती थी? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए अरस्तु, ऑप्शन बी है जो थियोप्रेटस है, ऑप्शन सी है डार्विन है, ऑप्शन डी है आपको हिप्पोक्रेटस है। तो आपको यदि आंसर मालूम है तो कमेंट में ABCD आपको राइट आंसर करना होगा। ठीक है, आपको राइट आंसर करना होगा। चलिए इसका राइट आंसर हम आपको बताते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? तो हिप्पोक्रेटस है। क्या है? हिप्पोक्रेटस। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों से अध्ययन होता है वो क्या कहलाती है? वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों का अध्ययन होता है, जीवधारियों से अध्ययन होता है, वह क्या कहलाता है? तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो गलत हो जाएगा, आपका भौतिक विज्ञान नहीं कहलाएगा, गणित भी नहीं कहलाएगा, रसायन विज्ञान भी नहीं कहलाएगा। जैसे ही विज्ञान से संबंधित आया जीव विज्ञान, जीवधारियों से, तो जीव विज्ञान का राइट आंसर आपका होगा। क्या होगा? राइट आंसर आपका जीव विज्ञान होगा। जीव विज्ञान है जो जीवधारियों से अध्ययन होता है। और चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 11 का बात करते हैं, फाइकोलॉजी। ठीक है, आपका क्या होगा? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में ये ध्यान रखना है, याद आपको रखना है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? VVI क्वेश्चन है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, मेरा मेन पर्पस है आपको ALP है, ALP जो आपको GS ज़्यादा पूछता है, इलेक्ट्रीशियन है ये भी ज़्यादा पूछता है, आपको ग्रुप B आने वाला है उसमें भी आपको आता है। ठीक है, तो आपको ये पूरा ध्यान से रखना होगा। फाइकोलॉजी का किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको शैवालों का, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको ऑप्शन नंबर है जो काइकी है। ठीक है, क्राइकी है, आनुवंशिकी है, ऑप्शन सी नंबर प्रास्थिकी की है, और ऑप्शन डी है जो बरीकी है। तो आपको राइट आंसर क्या आ जाएगा? आनुवंशिकी की। ठीक है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो आपको आनुवंशिकी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 बात करते हैं, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? फूलों के संवर्धन को विज्ञान को क्या कहा जाता है? फिनोलॉजी कभी नहीं सुने होंगे आप। ठीक है, एग्रोनॉमी, बॉटनी, ये तो चैप्टर का नाम है, बॉटनी यानी जो सब्जेक्ट है। आपको आंसर राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। फूलों का जो संवर्धन का विज्ञान को क्या कहते हैं? तो आपको फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक है, आपको इसको हर हालत में 100 सब्सक्राइबर करें, आपको लाइव में लेकर आएंगे। ठीक है, 6 बजे मॉर्निंग में आपको लाइव पूरा बताया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो पहला है जो आपको पुष्पों के अध्ययन से है। ये ध्यान रखना है, सबसे लास्ट में आपको एक आएगा कि डेंड्रोलॉजी किसके संबंध में है, सब्जियों का अध्ययन किसके संबंध में है, टोटल आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो आपको पहला ऑप्शन है जो पुष्पों के अध्ययन से है, नहीं है तो वृक्षों का अध्ययन से है, बी नंबर। ऑप्शन सी है झाड़ियों के अध्ययन से, ऑप्शन डी है पौधों के अध्ययन से। तो जैसे ही डेंड्रोलॉजी आएगा तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो आपका ऑप्शन होगा सी, झाड़ियों के अध्ययन से। कमेंट में जरूर लिखना है आपका राइट आंसर क्या था।
उसके बाद बात करते हैं आगे, आपको बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए आगे की ओर बताते हैं। ऑप्शन ए है जो एंथोलॉजी है, ऑप्शन नंबर क्या है, एंथोलॉजी है। ऑप्शन बी है एग्रोस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है फिनोलॉजी, ऑप्शन डी है पॉलिनोलॉजी। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका पुष्पों का अध्ययन क्या होगा, राइट आंसर आपको एंथोलॉजी होगा। ठीक है, क्या होगा आपका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, एंथ्रोलॉजी होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के में अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म क्या कह रहा है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में क्या अध्ययन किया जाता है। तो पहला अस्थियों का, जीवाश्मों का, प्राइमेट्स का या पक्षियों का। तो चलिए हमको विश्वास है कि आप कमेंट में इस आंसर को जरूर लिखिएगा कि आपका राइट आंसर क्या होगा। जीवाश्म में जैसे ही जीवाश्मों का अध्ययन करेगा, किसका करेगा, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। जीवाश्मों का अध्ययन क्या करेगा, जीवाश्मों का अध्ययन करेगा जीवाश्म में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 बात करते हैं। वनस्पति संवर्धन के संबंधित विज्ञान का शाखा को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी। तो आपको ऑप्शन देना होगा, जो आपका राइट आंसर जो आएगा आप कमेंट में जरूर लिखना होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो फ्लोरिकल्चर है, आपका ऑप्शन नंबर ए है जो फ्लोरिकल्चर है। आपको बोले थे याद करने के लिए कि फ्लोरिकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर क्या है, ओलरीकल्चर क्या है, हार्टिकल्चर क्या है। तो वनस्पति का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, वनस्पति का पूछ रहा है। तो वनस्पति में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्टिकल्चर होगा। ठीक है, क्या होगा, हार्टिकल्चर हो जाएगा। वनस्पति का विज्ञान का शाखा को क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को बात करते हैं। जीवों एवं वातावरण के अंतर्गत अभिक्रिया से क्या होगा, संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीव एवं वातावरण की अंतर को अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी होगा। क्या होगा आपका राइट आंसर, बी हो जाएगा, जो आपका पारिस्थितिकी होगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, पारिस्थितिकी होगा। आप कमेंट में जरूर करना होगा, टाइम आपको दिया जा रहा है, सिर्फ ए बी आपको कमेंट करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का बात करते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों को अध्ययन किया जाता है। इसका आपको पिछले ही आपको स्लाइडर में आपको क्वेश्चन नंबर में बताया गया था कि आपको फाइकोलॉजी को क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन कहते हैं। फाइकोलॉजी को क्या कहते हैं, शैवालों का अध्ययन कहते हैं। तो वही क्वेश्चन आपको आंसर में बदलकर क्वेश्चन बदल गया कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। इसका पिछले क्वेश्चन में क्या था कि फाइकोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो शैवालों में अध्ययन किया जाता है। आपका एक क्वेश्चन नंबर 19 में क्वेश्चन को आंसर को ही क्वेश्चन कर दिया गया है और उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फाइकोलॉजी। चलो क्वेश्चन नंबर 20 को बात करते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वर्णन किया जाता है किसको, तो वन के विकास को किया जाता है। ठीक है, आपको आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, वन के विकास को अध्ययन किया जाता है सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन के विकास का वर्णन किया जाता है। किसका वन के विकास का वर्णन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो सिल्वीकल्चर का वन के विकास के लिए किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं, स्पर्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जो स्पर्मोलॉजी में अध्ययन किसका होता है, तो बीज का है। ऑप्शन बी है पत्ती का है। ऑप्शन सी है फल का है। ऑप्शन डी है पर्यायवाची है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, स्पर्मोलॉजी यानी स्पर्म करता है किसका, तो बीज का। ठीक है, बीज का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं। आपको आगे बात करते हैं, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। एग्रोस्टोलॉजी, ये ध्यान रखना है, ग्रास मतलब क्या होता है, ग्रास मतलब क्या होता है आपका मालूम होगा कि ग्रास मतलब क्या होता है। आपको मालूम होगा दोस्तों, आपको मालूम होगा कि ग्रास मतलब क्या होता है। तो चलिए हम आपको बात करते हैं ग्रास मतलब क्या होता है।
ग्रास का मतलब होता है आपका घास, ठीक है, जो आपका मीनिंग जानते होंगे, GRASS, ग्रास मतलब क्या होता है घास। तो वही पूछ रहा है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टो यानी ग्रास मतलब क्या होता है घास, तो घासों के बारे में अध्ययन एग्रोस्टोलॉजी कर रहा था, ठीक है, कौन कर रहा था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी यानी घास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी था। उसके बाद आगे बात करते हैं 23 नंबर में पोडोलॉजी, ठीक है, पीडोलॉजी का अध्ययन किस में किया जाता है, तो पीडोलॉजी भूमि के अध्ययन में किया जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पीडोलॉजी भूमि के अध्ययन में किया जाता है, यानी पीट रहा है, सबको पीट रहा है, कहाँ पर, भूमि पर पीटता है, जमीन पर पीटता है, तो भूमि का अध्ययन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को बात करते हैं। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति ठीक है, देने वाले वनस्पति विज्ञान की वह शाखा को क्या कहते हैं, शाखा को क्या कहते हैं। आनुवांशिकता का विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, ठीक है, वनस्पति विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आनुवांशिकी कहेंगे, क्या कहेंगे, आनुवांशिकी कहेंगे। ये आपको याद रखना होगा कि आनुवांशिकता से क्या होगा, आनुवांशिकी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो आपको पौधों में जैसे ही वर्गीकरण होगा, क्या होगा, वर्गीकरण नहीं होगा, बंटवारा नहीं होगा, पहचान नहीं हो सकता, नामकरण भी नहीं हो सकता, ठीक है, पौधों को नामकरण भी नहीं कर सकते हैं, बल्कि वर्गीकरण कर सकते हैं, ठीक है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वर्गीकरण, राइट आंसर आपका क्या होगा, वर्गीकरण। आपको जो आंसर आप गलत दे रहे हैं, आपको इस प्रकार से पूरा याद करना होगा, इसको एक बार वीडियो को फिर से रिपीट कर लेना है कि आपको याद होता है कि नहीं दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, फलों का अध्ययन का क्या कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी। आपको पहले बात किए थे कि ये आपको ध्यान रखना होगा लॉजी से कल्चर, ठीक है, यानी कल्चर लॉजी से आपको ये ध्यान रखना होगा कि एंथोलॉजी होगा कि पोडोलॉजी होगा कि पोमोलॉजी होगा, ठीक है। तो आपको पूरा राइट आंसर क्या है आपको मालूम होगा, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑप्शन में देना होगा, ठीक है, ऑप्शन में आपको देना होगा कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए क्या है 26 नंबर में क्या कर रहा है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है जी, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, ये ध्यान रखना होगा, पोमोलॉजी बता रहे हैं, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। और उसके बाद आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, पराग कणों का अध्ययन, क्वेश्चन नंबर 27 में आपका है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, पराग कणों का अध्ययन किसको कहते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका पोमोलॉजी है, ऑप्शन बी है जो पेलिनोलॉजी है, ऑप्शन सी है जो फाइकोलॉजी है। फाइकोलॉजी आपको बता दिए थे जो शैवालों से है, क्या है, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी ने करता है, शैवालों का अध्ययन, माइकोलॉजी आपको गलत है, ठीक है, तो ये आपका 2 गो हो गया। तो तीसरा में आपको क्या करा, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी आपको बता दिए थे जो फलों का अध्ययन क्या आता है, किसका अध्ययन करते हैं, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, आपका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पेलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी होगा, पेलिनोलॉजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, संसार में क्वेश्चन नंबर 28 में बता रहा है संसार में पौधे को वितरण करने के लिए, जैसे ही संसार में हम पौधों को वितरण करेंगे यानी बांटेंगे, वितरण मतलब बांटना होता है, तो जैसे ही सभी को हम पौधे को दिया जाएगा तो हम वहाँ क्या करेंगे, फ़ोटो खींचेंगे कि कितने हम अपने जो पौधे को कितने बांटे हैं, कितने दिए हैं, तो फ़ोटो खींचेंगे तब काउंटिंग होगा। तो आपको राइट आंसर मालूम हो गया होगा, तो आप कमेंट में आप ऑप्शन नंबर ए बी लिख सकते होंगे, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए है जो आपको जियोग्राफी है, फाइटोजियोग्राफी है, ऑप्शन बी है जो बानिकी है, ऑप्शन सी है जो एक्सोबायोलॉजी है, ऑप्शन डी है जो एंथियोबॉनी है। इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको मालूम होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, फाइटोजियोग्राफी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइटोजियोग्राफी होगा। आगे बात करते हैं, फाइटोजियोग्राफी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 29 में चलिए बात करते हैं, संसार में जो साग सब्जी का उत्पन्न करने वाले अध्ययन को क्या कहते हैं। जैसे ही साग सब्जी हम खाएंगे तो साग सब्जी क्या होता है, आपको सेरी का नाम सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो आपको ये इसको साइड रखना है। सिल्वी मतलब क्या होता है, ये भी आपको क्या करेंगे, नहीं जानते हैं, ठीक है। सिल्वी मतलब आपको सिल्वी क्या सब्जी में आता है, नहीं आता है, इसको भी साइड करेंगे। क्या पीसेंगे, तो कोई भी मसाला को हम पीस सकते हैं, तो क्या मसाला को हम साग सब्जी में डालेंगे, नहीं। लेकिन जो आपका एक ओल है,
अभी ओल की जानते होंगे, ओल एक होता है, ठीक है। तो ओल क्या है आपका साग सब्जी है, तो ओलेरी कल्चर होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर होगा, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओलेरी कल्चर होगा, जो साग सब्जी में आपका होता है। चलिए आगे बात करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा जी, चलिए ओलेरी कल्चर लगा देते हैं, ठीक है, ओलेरी कल्चर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 30 में बात करते हैं। वार्षिकी, वार्षिकी वलयों, वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है किसका, वार्षिकी वलयों का अध्ययन कहलाता है। तो आपको ऑप्शन है जो डेंड्रोलॉजी है, ऑप्शन डी नंबर हार्टिलॉजी, एग्रोनोमोलॉजी। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी आपका वार्षिकी वलयों का अध्ययन करता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है सजावटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आपका कह रहा है सजावटी है, सजावटी वृक्ष का झाड़ियों का संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो कोई भी चीज़ को मानो कि हम एक वृक्ष है, ठीक है, यहाँ पर एक वृक्ष है, यहाँ पर एक क्या है वृक्ष है, इस प्रकार से आपका ये वृक्ष है, और एक वृक्ष आपका यहाँ है, ठीक है, एक वृक्ष आपका यहाँ है। इसको हमको इस दूरी को, अच्छी दूरी है, मान के चलो 10 मीटर दूरी है, इसको हमको कोई सजाने के लिए कहेगा तो इसमें कुछ पैसा खर्च होगा, क्या होगा, पैसा खर्च होगा। तो पैसा खर्च होगा, तो क्या पैसा से ही रिलेटेड इसमें आपका कौन ऑप्शन है, आपको ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको राइट आंसर पैसा से रिलेटेड कौन है, तो आपको ऑप्शन में इसमें कमेंट में आपको देना होगा, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर क्या होगा, पैसा से रिलेटेड आपको अरब रुपया समझ में आ रहा होगा, क्या होगा, अरब, ठीक है। लाख, लाख है ना, लाख, हज़ार, सब हज़ार है, 100 है, लाख है, अरब रुपया रिलेटेड, पैसा से रिलेटेड है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन राइट इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर, जो अरबोरिकल्चर है, अरबोरिकल्चर है। आगे नंबर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का रहा पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। पौधे की आंतरिक संरचना अध्ययन क्या कहलाता है, पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जैसे ही पौधे का आंतरिक संरचना कहलाएगा, क्या आकारिकी कहलाएगा, क्या आकारिकी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए है आकारिकी कहलाएगा, वर्गीकी कहलाएगा, या शारीरिकी कहलाएगा, या आंतरिकी कहलाएगा। इसको ऑप्शन में आपको कमेंट में जरूर लिखना होगा, ऑप्शन ए या बी या सी या तो डी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो शारीरिकी होगा, पौधों की आंतरिक संरचना को अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है पादप विज्ञान, पादप विज्ञान की वह शाखा जिसमें कवक की किसका अध्ययन किया था। पादप विज्ञान की शाखा कवक शास्त्र, ये ध्यान रखना है आपको, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, कवक शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है जो आपका फफूंद है, ऑप्शन बी है शब्दार्थ है, ऑप्शन सी है जो कीट है, ऑप्शन डी है जो पादप है। आप कमेंट में ऑप्शन जरूर लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा फफूंद, क्या होगा, फफूंद होगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 एग्रो फॉरेस्ट्रोलॉजी, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, जो आपका आईवी में पूछा हुआ था, ठीक है, आईवी में 2014 में एक क्वेश्चन आया था कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, ठीक है। तो आपको एग्रो फॉरेस्ट्री का ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपको बता रहे हैं। यदि आपको आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ए, बी, या तो सी या तो डी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। कृषि के साथ साथ आपको उसी भूमि पर, ठीक है, कृषि आप साथ साथ उसी भूमि पर कृषि को भी लगाना है जिसमें 12 मासी, यानी 12 मासी मतलब होता है आपका 12 मंथ, ठीक है, मंथ्स हो जाएगा 12 मंथ्स, आपका 12 मंथ भी इसी वृक्ष को लगाना होगा उसी कृषि पर, ठीक है, उसी भूमि पर लगाना होगा कृषि के साथ साथ। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 आपको एक लास्ट में ऐसा क्वेश्चन देंगे कि आपको एक लास्ट में ऑप्शन सही बताना होगा, ठीक है, ऑप्शन सही बताना होगा। वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका वृक्षों के वनस्पति की खेती करता है। ऑप्शन बी पादप जीव विज्ञान का खेती करता है, नहीं। ऑप्शन डी बागवानी कला करता है। ऑप्शन डी है जो फसल उगाने की कला है, वृक्ष संवर्धन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा
राइट आंसर होगा वृक्षों एवं वनस्पति की खेती करने वाले को वृक्ष संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्षों को वनस्पति को खेती करने वाले को वृक्ष संवर्धन कहलाता है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, आपको यूपीपीएस में पूछा हुआ है। यूपीपीएस में यूपी में यानी यूपीपीएस में पूछा हुआ है। यूपीपीएस में पूछा हुआ है 2015 में पूछा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा एक ही सही सम्मिलित नहीं है। याद में इसको आपको छांटना होगा कि आपको चार ऑप्शन में आपका एक गलत होगा। ठीक है, आपको पे ध्यान से सुनना है। चार ऑप्शन में आपका एक गलत होगा, तो गलत वाले को आंसर आपको कमेंट में देना होगा, गलत वाले का ऑप्शन देना होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ये आपको पिछले स्लाइडर में आपको बताया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं। यदि आपको ये नहीं आया है फसलों की खेती को, तो आप इसको याद कर लेना है। फसलों की खेती का अध्ययन किस में कहलाता है? तो एग्रोनॉमी में। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी भी बताया गया था, लेकिन सब्जियों का अध्ययन भी हम बताए थे कि सब्जियों का अध्ययन भी किस में कहलाता है? तो ओलेरीकल्चर में बताए थे। क्या कहते हैं? ऑलेरीकल्चर में हम आपको बताए थे। ठीक है, ये आपको सब्जी का खेती है। ये आपका गलत आंसर है, यानी ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कि सब्जियों की खेती में हॉर्टिकल्चर का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि किसका कहता है? ऑलेरीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आपको आज की क्लास में आपको 36 ही क्वेश्चन आपको MCQS का कराए हैं। ठीक है, जो आपका बायोलॉजी का है। ठीक है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको पूरा याद कर लेना होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और आपको कोशिश करना है कि 100 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद आपको पूरा लाइव में आपको 6 बजे मॉर्निंग में आपको लाइव लेकर आएंगे क्लास को। ठीक है, तो चलिए आई हमको उम्मीद है कि आप इस सेशन को आप पूरा समझे होंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चैनल आपका क्या है? लाइव ऑनलाइन क्लासेज। आपको यूट्यूब पर जाना होगा, लाइव ऑनलाइन क्लासेज को सर्च करना होगा, ये आपका लोगो होगा। ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो आपको 6 बजे मॉर्निंग में आ जाए तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों जय हिंद, दोस्तों जय भारत।